अगर आप 10th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो और 2026 में अगर आप बोर्ड देने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि मैथ्स 2 का 5th चैप्टर है। इस वीडियो में हमें बोला गया है वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जहां से पॉइंट M और पॉइंट N सेम डिस्टेंस पे है। तो हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। हम क्या कर सकते हैं, हमें M और N का कोऑर्डिनेट पता है तो हम P का फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। हमेशा याद रखो, फार्मूला जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद होगा। कॉमन सी बात है। पहला स्टेप होता कि लॉजिक पता होना चाहिए, फार्मूला कैसे आया, कैसे बना, या फिर रट्टा ही मार लो। रट्टा मारने में आप कभी भूल जाओगे, प्लस माइनस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे ये फार्मूला बना, ये मैंने वीडियो बना के रखा है, सर्च कर लोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दो डिस्टेंस निकालेंगे, एक PM और PN, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। PM और PN बराबर। अब PM का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन अगर हम लोग PM स्क्वायर लिख देंगे और PN स्क्वायर लिख देंगे, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y दी होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। अब ऊपर हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना, तो अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले P और M का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। हमने तीनों का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। P देखो, हमेशा अगर y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, y की वैल्यू कुछ समथिंग होगी, हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने अब PM का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें ये दोनों का कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। दोनों का x वैल्यू क्या है, इसका 0, उसका -5 है, तो 0 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दी होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, y माइनस -2, तो ये +2 हो जाएगा, दी होल स्क्वायर इक्वल टू PN का डिस्टेंस यानी कि ये दोनों का 0 माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 दी होल स्क्वायर, बराबर। अब देखो, जो सॉल्व होता है पहले उसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, 5 को हम क्या लिख सकेंगे, 5 का स्क्वायर यानी 25, 0 + 5 दी होल स्क्वायर, बराबर। अब इसको हमें ऐसे ही रहने दो, y + 2 दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर। यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास y - 2 दी होल स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पर आपको a + b दी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, a² + 2ab, a क्या है, y है, b क्या है, 2 है, तो इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। इसको हम बाद में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर करेंगे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, y का स्क्वायर आएगा -2ab यानी 2 2 जा 4 y आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर देंगे। देखो, एक एक स्टेप करने का फायदा क्या होता है, आप अच्छे से चीजें समझ पाओगे। एक बार समझ गए ना, फिर कैसे भी करो, एक लाइन में उत्तर निकाल दो। अगर ये MCQ वाला आ रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहा है, लेकिन अगर 2-3 नंबर में आ रहा है तो आपको स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा, वरना अब आपको मार्क्स नहीं देंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो हमारे को ये ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 29, बराबर। यहाँ पर y² + 4y बचेगा, ये साइड 9 और 4 जो होगा ऐड हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस y² - 4y हो जाएगा। तो ये y² अपोज मतलब सेम सेम, अगर इक्वल के दोनों साइड है, सेम सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड आएगा माइनस, प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो रहा है। अब ये दोनों कैंसिल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, अपोजिट है, और इक्वल के अपोजिट है। इक्वल के साइड है और ये साइड है, समझ रहे हो ना। कई बार ज़्यादा समझाने में चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 13 - 4y। अब हम क्या करेंगे, ये 4y ऐसी रहने देंगे, ये वाला भी इधर लेके आएंगे, 4y हो जाएगा, 13 इधर आएगा, 29 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। तो देखो, ये हो जाएगा 8y, 29 - 13, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा ही, और ये माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, -16/8 इक्वल टू हो जाएगी -2। समझ में आ रहा है। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, यानी कि जो p का कोऑर्डिनेट है 0, माइनस सॉरी -2 आएगा, जो कि y एक्सिस पे है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई क्वेरी है कमेंट कर दो। देखो, मैं इतना लंबी क्यों हो गई, मैं 2 मिनट में भी खत्म कर सकता था एक्सप्लेन करके, लेकिन आपको एक एक स्टेप बताया तो आपको शायद समझेगा। हमेशा याद रखो, 2-3 क्वेश्चन इसी सेम टाइप का प्रैक्टिस करो। ChatGPT पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट कर दो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल सेट फॉर योर बोर्ड्स।